इस केस को ना दबाया गया तो, और इस केस में जैसे पुस्तक मिलता गया, पब्लिक इन्फ्लुएंस मिलता गया, पत्रकार अगर इसको ना रुके, नेशनल टेलीविजन रिपोर्ट को कोई भी क्राइम करेगा और बच्चे, कानून अंधा है। अब कानून अंधा नहीं, हम क्या वो ये भूल गए कि कानून की पट्टी हट चुकी है, हाथों में संविधान का बुक दे दिया गया है कानून को, ये भूल गए साहब। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पास प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ, हाई कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ पिटीशन डालिए, उनके खिलाफ एप्लीकेशन। साफ मिलने में अतुल सुभाष को बहुत देरी होगी, क्योंकि अतुल सुभाष ने ये किया है अपने सुसाइड नोट में कि वो होशो हवास में खुद की मर्जी से जो है वो सारा, कैसे ये प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल दुरुपयोग किया है उन्होंने कानून का। ये तो मैं देख पा रही हूँ, हर तरीके से देख पा रही हूँ लड़कियां क्या कर रही है, उनके लिए अगर कानून बन रहा है तो वो, या फिर वो सक्सेस हो जा रही है थोड़ा भी, तो वो अपने सक्सेस को वेपन बना के यूज कर रही है, जो कि एकदम किसी लड़की ने एक लड़के को परेशान किया है, मैट्रिमोनियल साइट से मिलना, अपने आप को शांत दिखाना, है ना, अपना हर चीज शो नहीं कर रहे हैं। साहब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पास प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ, हाई कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ पिटीशन डालिए, उनके खिलाफ एप्लीकेशन। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अतुल सुभाष जी भी परेशान रहेंगे, उनकी आत्मा परेशान जरूर हुई होगी, आज भी हो रही होगी, उनके माता पिता भी परेशान। अतुल सुभाष का लगभग 1 घंटा का आपने वीडियो देखा, किस तरह से वो पीड़ित रहा, अपनी पत्नी से, अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचते सोचते अंततः लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी जो पत्नी है और उसके ससुर और उसके सास और उसके भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। बात करने के लिए मेरे साथ लॉयर रूपा में बात करते हैं, क्या सच में अब जो उसकी अस्थियां थी उसको गटर में बहाना पड़ेगा या सच में कोर्ट से इंसाफ मिल पाएगा। पहले रूपम जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे। अतुल सुभाष ने कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं वो कोर्ट के दरवाजे पर गटर में बहा दीजिएगा। क्या लग रहा है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है? देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगी, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हर जनता का सवाल है कि वाकई क्या जो है गटर में बहा दी जाएगी या फिर एज इट इज जो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो अस्थियां जो है गंगा में बहाई जाती हैं वो होगा। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा है, अतुल सुभाष जी की आखिरी इच्छा है कि अगर इंसाफ मिल जाए तो गंगा जी में बहाए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो गटर में बहा दिया जाए, जो परिषद के पास है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है, और उस इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके आखिरी क्षण के कुछ शब्द थे हमारे बीच में, वो वायरल है। तो इस पे मेरा एक ही जवाब है, इंसाफ होगा, देर सही लेकिन होगा। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अतुल सुभाष जी भी परेशान रहेंगे, उनकी आत्मा परेशान जरूर हुई होगी, आज भी हो रही होगी, उनके माता पिता भी परेशान हो रहे होंगे। आप निर्भया केस को एग्जाम्पल ले सकते हैं। निर्भया केस को 7 साल में 2012 की घटना, इंसाफ कब मिला? 19 में, है ना? तो आप उस घटना में देख लीजिए, उसमें हर घटना में देखिए, हम कहते हैं कि 1 महीने में इंसाफ मिल जाए, 1 साल में इंसाफ मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ नेचुरल जस्टिस से चलता है। दोनों पक्षों की बात की रखी जाएगी। हो सकता है कुछ चीजें जो है अतुल सुभाष की भी गलत रही हो, है ना, हम लोग हर पहलू को देखेंगे, हमारा लॉ हर पहलू को देखेगा, उसके बाद इंसाफ देगा। हालांकि एक पहलू इसमें बहुत बड़ा है, कहते हैं कि कानून संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है, राइट टू लाइफ की बातें करता है। अगर किसी के राइट को हम वायलेट करते हैं या हमारा राइट कोई वायलेट कर गया तो हम उसके लिए केस फाइल करते हैं, रीट में जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या, इस अवस्था में जो है अतुल सुभाष जी का जो है राइट वायलेट हो चुका, और उन्होंने सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया एक जज साहिबा जी को, जिनका नाम है रितु कौशिक जी, और उनपे जो है केस लॉन्च भी हो चुके हैं उनके खिलाफ। मेरा भी सवाल यही था कि जिस जस्टिस की आप बात कर रही हैं, जस्टिस नहीं, सॉरी, नहीं, जज है जी, जज साहिबा, जिस न्याय की बात कर रही हैं आप, उनको उसी न्यायालय के सामने वो अपनी अस्थियां बहाने की बात कर रहे हैं, और उसी न्यायालय, उसी कोर्ट से, कचहरी से परेशान होकर उन्होंने जो जज थे वहां पर, उन पर भी आरोप लगाया। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, सारी जनता से कहूंगी, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था
तो आप सुप्रीम कोर्ट में उन जज साहिबा के खिलाफ एक पिटीशन डालते, लेटर डालते, आपने हार मान ली जिंदगी से, सीधा क्वेश्चन डाला, पूरी दुनिया को जो है भ्रमित कर गए, यही कहूंगी ना मैं। देखिए, अगर कोई जज साहिबा या कोई भी न्यायालय परिषद या कोई भी जुडिशियरी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अथॉरिटी अगर आपके साथ गलत करता है तो हर प्रावधान है, आप उसको फॉलो करिए ना। अगर मान लिया ठीक है तो सुभाष जी चले गए, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन कुछ उंगलियां उनके तरफ भी उठ रही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ, आप पिटीशन डालते, बट यहाँ पे एक सवाल है, वो खुद तो मेंटली टॉर्चर थे, है ना, उनको था कि एक जज साहिबा उनको इस तरीके से लताड़ रही है, तो वो ऊपर जाए या नहीं जाए, उनके दिमाग में ये जरूर हो। लेकिन चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़ा सवाल, हर पहलू को लेकर वो चले, अतुल सुभाष हर पहलू को लेकर चल रहे थे। उनके दिमाग में ये भी था कि हर कानून महिला के लिए है, मेरे लिए तो है नहीं, लेकिन ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। अगर मैं कहूँ, आप जैसे कि आपको प्रोवोक किया जा रहा था, तो आईपीसी में तो प्रावधान है ही प्रोवोक का। अगर आपको अबेट किया जा रहा है, अबेटमेंट का डालिए ना, है ना, बीएनएस में है, ओल्ड आईपीसी में है, 3 साल से आपका लॉ चल रहा है, आपका केस चल रहा है। बीएनएस तो अभी नया आया है, उसके पहले आईपीसी था 1860 का, उसके बहुत लॉ है। और अतुल सुभाष जी हर लॉ को पढ़ रहे थे। मैं जिस तरीके से मैं उनकी वीडियो को देखी हूँ, वो हर एक एविडेंस को प्रोटेक्ट करके, हर एक चीजों को सजा कर रखना, चीजों को तरीके से रखना अपने डिफेंस में, कि मेरे परिवार को कोई दिक्कतें ना हो, वो जीवित रहकर भी ये कर सकते थे। पर सवाल ये उठता है कि जो बिहार का लाभ, जिसने इतनी मेहनत की गरीबी से, जो बिहार गरीब राज्य है, वो एआई इंजीनियर बना, इतने बड़े पद पे गया, इतना पैसा रुपया शोहरत मान सम्मान कमाया, उसके बावजूद जो उसके साथ महिला ने फ्रॉड किया, जिस तरह से महिला उससे शादी की, बच्चा हुआ और उसको फिर परेशानियां हुआ, इन चीजों को कैसे देखिए, मैं इस चीजों को बहुत बुरी तरीके से देख रही हूँ। ये समाज को भरमाना हुआ, और जिस तरीके से किसी लड़की ने एक लड़के को परेशान किया है, मैट्रिमोनियल साइट से मिलना, अपने आप को शांत दिखाना, है ना, अपना हर चीज शो नहीं करना। लोग कहते हैं लड़कियां शांत रहती हैं तो बहुत अच्छी होती है, या लड़के शांत रहते हैं तो मैं तो पर्सनली अगर कहूँ, व्यक्तिगत अगर एक बात कहूँ, सिर्फ निकिता के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए, जो व्यक्ति जितना शांत है ना, उससे उतना ही दूरी बनाइए, उतना ही डिस्टेंस बनाइए। अगर आपके साथ में कोई जल्दी बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, कुछ भी बातें ऐसे ही बोल रहा है, वो इंसान सबसे ज्यादा अच्छा है, बिना सोचे समझे जो आपके सामने अच्छा कुछ भी बोल दे रहा है ना, वो इंसान सबसे अच्छा, वो आपकी लाइफ को कभी हार्म नहीं करेगा। लेकिन इस चीज में लॉ एक बात कर रही हूँ, एक मॉरल सोसाइटी को लेकर बात कर रही हूँ। हमारे सोसाइटी का एक मॉरलिटी है, किसी को भी देख के कुछ भी बोल देना, लेकिन लोगों को जज करना आना चाहिए, वो नहीं कर पाया अतुल सुभाष। कितने भी बड़े क्या थे वो, एआई इंजीनियर थे, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाए। उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, बहुत बच्चों का ये सपना होता है कि मैं आईआईटीएन बनूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी थे, तरक्की पा गए, शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब उसमें से एक सवाल आता है कि अब ये इस दुनिया में है, कितनी तरक्की पा गए, क्या हुआ लाइफ पार्टनर। सवाल ये है कि जिस तरह से उनके माता पिता, जो अतुल सुभाष के माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि जो मेरी बहू है सिर्फ एक दिन के लिए घर आई, उसके बावजूद भी उनके अतुल सुभाष के माता पिता और उनके भाई पर केस कर दिया गया। वो लाइव में भी आके बोले कि मेरे माता पिता, मेरे भाइयों को तंग नहीं किया जाए, अगर मेरा शादी हुआ है आपसे तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल है लड़कियों के ऊपर। लड़कियां क्या कर रही है, उनके लिए अगर कानून बन रहा है तो वो, या फिर वो सक्सेस हो जा रही है थोड़ा भी, तो वो अपने सक्सेस को वेपन बना के यूज कर रही है, जो कि एकदम, आई बिकम वेरी बिग एडवोकेट, व्हाट, मैं अपने कलम को वेपन बनाऊंगी। तो लगता है कि आपको निकिता जो सिंघानिया, उन्होंने वेपन बना के यूज किया? बिल्कुल कानून का दुरुपयोग किया है, बिल्कुल दुरुपयोग किया है उन्होंने कानून का। ये तो मैं देख पा रही हूँ, हर तरीके से देख पा रही हूँ। लेकिन एक तो सवाल ये उठ के आ रहा है, जैसे आपका सबसे पहला ही सवाल था कि क्या उनकी अस्थियां को गटर में बहा दी जाएंगी, क्या बहुत, तो मैं आपको बता देती हूँ, इंसाफ मिलने में अतुल सुभाष को बहुत देरी होगी, क्योंकि अतुल सुभाष ने ये शो किया है अपने सुसाइड नोट में कि वो होशो हवास में खुद की मर्जी से जो है वो सारा, कैसे ये प्रूफ हो रहा है, एक तरफ ये भी प्रूफ करने की प्रवोक कर रहे हैं कि वो अपना
ये भी प्रूफ हो रहा है कि ये खुद से जाना चाहता था इस दुनिया में, पर दुनिया पर उनकी जब जैसे ये कहते थे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, हाँ। तो उनकी पत्नी कहती थी कि कब सुसाइड करोगे, घंटे बीत गए, समय बीत रहा, सुसाइड नहीं करो। इस तरह से टॉर्चर भी, उकसाने की भी तो मैं कोशिश आपको की गई। बताती हूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, साफ मिलेगा। लेकिन एक बहुत रेपुटेटेड चैनल ने, बहुत रेपुटेटेड रिपोर्टर ने, क्राइम रिपोर्टर ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो बोले कि मैं सीनियर एडवोकेट से बात किया, क्रिमिनल एडवोकेट से, जिन्होंने बोला कि ये इनका अर्थी जो है गटर में बहा दिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर, आप इतने, मुझे तो है ना, उतने जानते थे, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट मुझे क्या छू गई, आहत कर गई मुझे। मतलब क्या है, कोई भी क्राइम करेगा और बच जाएगा, कानून अंधा है। अब कानून अंधा नहीं, हम क्या वो ये भूल गए कि कानून की पट्टी हट चुकी है, आपको हाथों में संविधान का बुक दे दिया गया है कानून को, ये भूल गए वो। मैं बताती हूँ, वो अपना स्टेटमेंट था और उसपे ये डिफेंस वाकई निकिता ले सकती है कि अगर मैं उनको सुसाइड करने कहती, तो एक डिफेंस यहाँ से मारा गया कि मैं अगर कहती तो वो तो खुद ही ये कर रहे हैं, फांसी का फंदा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट वो छोड़ के गया है, प्रूफ कि वो ऐसा बोलती थी, और उसका ये चैट है, चैट भी तो है ना, तो वो प्रूफ पहले जाएगा। दूसरा, उसमें एक प्रूफ हो रहा है, उनका जो नोट बना है जिस दिन वो लास्ट मूवमेंट पे जो जा रहे थे, वो फांसी का जो बंदा है, बंदे ने वो कैसे तैयार किया गया और कब तैयार किया गया, वो तो उसमें लिखा हुआ है सुसाइड नोट। तो ये उनके लिए वेपन का यूज हो सकता है, वो अपने लिए वेपन तैयार करके गए, वो अपना केस थोड़ा कमजोर करके गए यहाँ, ये मैं कहूँ। हाँ। सवाल ये है कि जो माता पिता है उनके, अतुल सुभाष के, उनका भाई है, या जो अतुल सुभाष का बेटा है, जो लगातार अतुल सुभाष अपने बेटे से मिलने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए तरसते रह गए, पर उनकी पत्नी जो निकिता सिंघानिया है, उन्होंने उनके बच्चे को नहीं दिया, जिसमें वो जज को भी दोषी समझ रहे। क्या लगता है कि अतुल सुभाष के पेरेंट्स को इंसाफ मिल पाएगा? बिहार सरकार और कोर्ट इतना सक्षम है जो कहते हैं कि अस्थिया कोर्ट के दरवाजे पर गटर में बहाना पड़ेगा, उनको न्याय दिलाने में अहम योगदान निभा पाएगा, या फिर वही जैसे तैसे चलेगा? बहुत छोटी हूँ उम्र में भी, और समझिए तो वकालत में तो 9 सीखिया ही समझिए होंगे, बट फिर भी मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, दावा कर रही हूँ, इंसाफ मिलेगा, ये गारंटीड हूँ, मैं गारंटीड हूँ। और इस इंसान, अगर इस केस को ना दबाया गया तो, और इस केस में जैसे पुस्तक मिलता गया, पब्लिक इन्फ्लुएंस मिलता गया, पत्रकार अगर इसको ना रुके, नेशनल टीवी रिपोर्ट को नहीं रुके, और हर टाइम जैसे निर्भया केस को हर टाइम दिखाया गया ना, रात में भी कोर्ट खुल गया, रात में भी कोर्ट खुले थे। तो अगर वो क्यों, पता है, इस निर्भया केस को जिताने में मीडिया का, नेशनल टीवी चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा, नो डाउट। उसी तरीके से मैं हर टीवी चैनल को कहूंगी, अगर इस इंसान को, अतुल सुभाष जो इस दुनिया में नहीं है, अगर उनको इंसाफ दिलाना है तो आपको भी अग्रसर रहना होगा। हम लोग तो है, हम लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जितने भी जुडिशियरी के मेंबर, वो सारे लोग रहेंगे, कोर्ट अपनी तरफ से रहेगा वो एक्टिव इस केस में। बट इसको और बूस्ट करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान चाहिए। जैसा ही आप पर शायद उसका इंसाफ पूरा रह जाएगा। देखिए, हमारे साथ लॉयर रूपम थी, इन्होंने साफ तौर पे कहना है कि जो अतुल सुभाष वो अपना केस कमजोर करके गए हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी जो अस्थियां हैं वो कोर्ट के सामने गटर में बहाना पड़ जाए, पर ऐसा हो भी सकता है। मतलब दोनों पहलू है, हाँ भी है और ना भी है। वैसे पब्लिक की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अतुल सुभाष के पेरेंट्स को, उनके पिता को, उनके माता को, उनके बच्चे को, ताकि इसमें पब्लिक एक्टिव रहे, जिससे न्यायालय जो है इस पर प्रभाव डाले और इस केस को अच्छे तरीके से देखे। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट को जरूर बताइएगा, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन।